हरियाणा चुनाव में अति आत्मविश्वास के घोड़े पर सवार कांग्रेस कैसे मुंह के बल गिरी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का करीब करीब वही हाल हुआ है जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हुआ था। लोकसभा चुनावी प्रदर्शन का अति आत्मविश्वास लगता है कांग्रेस को ले डूबा। आइए कांग्रेस की नाकामी के बाकी कारणों को बारीकी से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हर दिन नए विषय, नए मुद्दों पर चर्चा। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे असली मायने क्या है बताने का प्रयास करते हैं। न्यूज कॉल 24 परिवार का हिस्सा बने, साथ ही वीडियो को हाइप देकर चैनल को सपोर्ट करें। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही था, लेकिन आम आदमी पार्टी, जेजेपी, INLD और BSP जैसी पार्टियां भी मैदान में कूदी थी। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के बीच बड़े फासले हैं वहां तो नहीं, लेकिन जहां कांटे का संघर्ष है वहां तो खेल बिगड़ ही सकता है। दोपहर 1 बजे के करीब हरियाणा में भाजपा को 50 सीटों पर बढ़त मिलती है, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा 34-35 सीटों से आगे ही नहीं बढ़ रहा है। हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 45 को पार करने से मिल जाता है। ऐसे में भाजपा की हैट्रिक होती दिख रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा को तो फ्री हैंड दिया, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं घोषित किया था। ऐसा समझा गया कि हुड्डा ने अपने 72 समर्थकों को टिकट दिया और उनके विरोधी कांग्रेस नेता बेचारे बने रहे। जमीनी स्तर पर कांग्रेस खेमे में कई चीजों को नजरअंदाज भी किया गया और कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद भारी पड़े हैं, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस की कमजोरियों को खूब भुनाया है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हरियाणा चुनाव में ऐसे कई मुद्दे थे जिन्हें लेकर बीजेपी बचाव की मुद्रा में थी, लेकिन कांग्रेस उनका फायदा नहीं उठा पाई। हरियाणा की लड़ाई को ध्यान से देखें तो ये बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व की जीत है और हुड्डा एंड कंपनी पूरी तरह से चूक गई और ये हुड्डा की लगातार तीसरी हार है। पहली बात, हरियाणा में कांग्रेस को खा गया ओवर कॉन्फिडेंस। हरियाणा विधानसभा को लेकर कांग्रेस शुरू में कॉन्फिडेंट थी और धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंट होती गई, करीब करीब वैसे ही जैसे बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। और चुनाव नतीजों के रुझान देखें तो दोनों का हाल मिलता जुलता ही नजर आ रहा है। कांग्रेस की बीजेपी की तरह कोई 400 पार जैसा नारा तो उसने नहीं दिया था, लेकिन मानसिकता वही हावी हो गई थी। दूसरी बात, जाटों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना कांग्रेस को पड़ गया भारी। हरियाणा में जाट आबादी को देखें तो करीब 27% है। हरियाणा की 35 से 40 सीटों पर जाटों का सीधा प्रभाव माना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 35 जाट उम्मीदवार उतारे थे। 2014 में कांग्रेस जाटलैंड में INLD से पिछड़ गई थी। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 15 सीटें आई थी, जबकि INLD 19 सीटें जीतने में सफल रही। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में आने से चूक गई और बीजेपी बाजी मार ले गई। 2019 में जेजेपी ने 10 सीटें जीतकर कांग्रेस का खेल खराब तो किया ही, बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाकर कांग्रेस को मौके से ही बेदखल कर दिया। इस बार कांग्रेस की कोशिश थी कि जाट वोट उसी के पास रहे, लेकिन वो छिटक गया और बीजेपी ने जाटलैंड में भी बढ़त बना ली। तीसरी बात, किसान और पहलवान आंदोलन पर बहुत ज्यादा निर्भर रही। कांग्रेस को किसानों की नाराजगी पर बहुत भरोसा था। कांग्रेस को लगा कि किसान आंदोलन, बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन से बीजेपी को बहुत नुकसान होगा, लेकिन सब कुछ उलट गया और कांग्रेस के यहाँ भी चूक जाने का सबूत है विनेश फोगाट का ओलंपिक जैसे प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक में पदक से हाथ धो बैठी विनेश फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बदकिस्मती देखिए, जाट वोट तो बटा ही, गैर जाट वोट भी उनके खिलाफ हो गया। चौथी बात, कांग्रेस की भीतरी लड़ाई का उजागर हो जाना। कांग्रेस का अघोषित चेहरा बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा
और कुमारी सैलजा की लड़ाई का सामने आ जाना भी कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस के झगड़े को जोर शोर से उठाया और भुनाने की पूरी कोशिश की। नेताओं के बगावत से परेशान तो बीजेपी भी रही, लेकिन लगता है कांग्रेस को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। बीजेपी के बागी और नाराज नेता तो कैमरे पर रोते भी देखे गए, लेकिन लगता है ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। माना गया है कि 11 सीटों पर कांग्रेस को बागियों ने मुश्किल में डाल दिया। नायाब सिंह सैनी और ओबीसी वोटरों को कम आंका गया। जाट और दलित वोटों के चक्कर में कांग्रेस ने ओबीसी वोट बैंक को गंभीरता से नहीं लिया। बीजेपी समय रहते चेत गई और मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। पंजाबी वोटर कहीं बुरा न माने, इसलिए बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एडजस्ट भी किया, लेकिन चुनाव कैंपेन में शामिल करके जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाया। माना जाता है कि हरियाणा की 18 में से 20 सीटों पर ओबीसी वोटर का दबदबा रहता है। ओबीसी नेता सैनी को सामने लाने के साथ ही बीजेपी ने सबसे ज्यादा 24 ओबीसी उम्मीदवार उतारे थे। वैसे कांग्रेस ने भी पिछड़े वर्ग के 20 नेताओं को टिकट दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा रैलियां तो नहीं की, लेकिन उनका फोकस साफ था। मोदी ने गोहाना की रैली में आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों और ओबीसी को ठगने का काम किया है। मोदी ने कुछ ऐसे समझाने की कोशिश की। 2014 से पहले हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। हुड्डा की सरकार में शायद ही ऐसा कोई साल रहा हो जब दलितों और ओबीसी के उत्पीड़न की घटनाएं न हुई हो। और मोदी ने ये तो यहाँ तक कह डाला कि आरक्षण का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में है। ये उसी दौर की बात है जब राहुल गांधी के आरक्षण पर एक बयान को लेकर बवाल मचा हुआ था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सहित विपक्ष बीजेपी के सत्ता में आने पर संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देने का नैरेटिव चलाया था। हरियाणा में बीजेपी ने कुछ हद तक हिसाब किताब तो बराबर ही कर लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि हरियाणा चुनाव में अति आत्मविश्वासी कांग्रेस अब मुंह के बल गिर चुकी है, तो कैसे अब राहुल गांधी और उनके विधायक इस हार को पचा पाएंगे और फिर से नया कोई तोहमत लगाने के लिए जरूर कोई ना कोई ट्रिक आजमाने की कोशिश करेंगे। वो ट्रिक क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी सोच और आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।